हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पज़। और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आज की रीडिंग में मैं ये लेकर के आई हूँ। क्विक रीडिंग रहेगी, ज़्यादा लंबी हम इस रीडिंग को रखेंगे नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं, तीनों कार्ड के साथ में मैंने यहाँ पे 3 पाइल भी रखी है। पाइल अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 में है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, पाइल नंबर 2 में है डेथ की एनर्जी, और पाइल नंबर 3 में है द फूल की एनर्जी। ओके, तो इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लो जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, मैं आज की रीडिंग में आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग रीडिंग को चूज़ करते हो, देखते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप दोनों तरह से रीडिंग को देख लें, जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर लें, या फिर आप एक पाइल को दोनों तरह से भी देख सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है उसको आप पिक कर लें। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, गाइस ग्रुप नंबर 1, यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपसे रीडिंग ये चीज़ें रेजोनेट करे तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो विद अ हाई प्रिस्टेस। ठीक है, आप है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल। आपके साथ है ना ऐसा होगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशनल भी है, जो वॉरियर टाइप भी हो सकता है, ठीक है, और सिक्रेटिव भी हो सकता है। आपके अंदर है ना सारी क्वालिटीज़ हैं, है ना। किन बातों को छुपाना है, किन से आपको मेल जोल रखना है, किसके सामने इमोशंस दिखाने हैं, किसके सामने गुस्सा करना है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता है। एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो। मे बी आपका जो है ना इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, या आपको आपकी अंतरात्मा डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइड करती हैं। मे बी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके मन में कुछ बात आई है ना, कि आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ गाइड किया, वो चीज़ थोड़े दिनों बाद में या तुरंत जस्ट हो जाता है। ओके, ऐसा होता होगा आपके साथ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लोगों को लगते होगे। आप कहीं ना कहीं जो नंबर 2 है, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन हर किसी की बात पे आपको रोना नहीं आएगा। ठीक है, आपके साथ ऐसा होगा कि यार मुझे लाठी डंडों से मार लो, मेरे को रोना नहीं आएगा, लेकिन हाँ किसी ने कुछ कह दिया तो आपके तो आंसू रुकते नहीं होंगे फिर, अगर आप फीमेल हो खास करके। ओके, ये चीज़ होता होगा। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, या बैलेंस बना करके चलने की कोशिश करते हो, है ना। लोगों की नज़रों में ना लोग आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है पता है, कि आपको लोगों को नॉलेज देना है। जो भी ज्ञान आपके पास है, जो भी, मे बी आप टीचिंग लाइन में हो सकते हो, या आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, लेट्स सी देखते हैं, या आप साइकिक हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या टैरो रीडिंग्स देखना आपको बहुत पसंद होगा। ओके, नंबर 2 या फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट होगा। लेट्स सी, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ज़्यादा लंबी हम नहीं रखेंगे इस रीडिंग को, शॉर्ट में ही करेंगे। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, किंग ऑफ कप, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप। ठीक है, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वैंड्स एंड द 5 ऑफ कप, 2 ऑफ कप। व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। डेथ, द हाई प्रिस्टेस आ गया फिर से,
ये तो आना ही था। द हेरोफेंट एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ वेंट्स बॉटम ऑफ द डेक से। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहली चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को ना हर किसी के सामने जाहिर नहीं करते हो। विद द किंग ऑफ कप, आपकी डीप फीलिंग्स किसी भी इंसान को लेकर के हो, वो आप जल्दी से सरफेस पे नहीं लेकर के आते हो। जब तक आपको ये एहसास नहीं हो जाता, जब तक आपको ये पक्का नहीं हो जाता कि ये इंसान जो है मेरे लिए सही है, मेरे लिए सच्चा इंसान है, या इस इंसान के साथ में मेरा जो जीवन है वो अच्छा रहेगा, मेरा लाइफ अच्छा रहेगा, तब तक आप उस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हो। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, ठीक है। और जिस भी इंसान को लेकर के आपके दिल में फीलिंग्स आ जाती है ना गाइज कि हाँ यार ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, फिर आपका जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है, ठीक है। आप न्यू बिगिनिंग्स में विश्वास रखते हो। एंड लव के मामले में अगर मैं कहूँ तो प्यार के मामले में ना मे भी आपको थोड़ा बहुत कम विश्वास होगा, है ना, या आप इन चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करते हो कि लव जैसी कोई चीज़ होती है, या लवर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा कोई चीज़ होता है, या तो आप इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम विश्वास करते होगे, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होगे, ठीक है, कि यार ऐसा कुछ होता भी है क्या। एंड कहीं ना कहीं आप है ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक भी करते हो। ये चीज़ में मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हो, या प्यार करना, प्यार को निभाना, ये चीज़ें आपको बहुत थोड़ा ऐसा लगता होगा जैसे कि बस ये चीज़ें नहीं होंगी, मुझसे नहीं, मेरे बस की नहीं है, ओके। एंड लेकिन जिस भी इंसान से आप प्यार करोगे, टूट के प्यार करोगे, जिस भी इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखोगे, जेन्युइन रखोगे और उस इंसान के साथ में लॉयल रहोगे, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेथ की एनर्जी जो है बताती है ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है पता है? कि आपको अपने अंदर थोड़ा बदलाव लेकर के आना चाहिए, है ना। आप मे भी लोगों को शक की नज़र से देखते हो कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों है, क्यों आया है, इसके ये क्या चाहता है मेरे से, कहीं इसके इरादे तो ख़राब नहीं है ना मेरे को लेकर के। तो बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे। विद द डेथ कार्ड आपको आपकी लाइफ का जो जीवन का उद्देश्य सबसे पहला है वो ये है कि आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है और नॉलेज बांटना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आप साइकिक हो सकते हो, या आप बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है। एंड लुक यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, सलाह देना, टीचिंग लाइन को बताता है, टीचर को बताता है, स्पिरिचुअल गुरु को बताता है। तो आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक ऐसा इंसान बन सकते हो जो लोगों को सही सलाह देता है, सही दिशा बताता है, लोगों की लाइफ में चेंज लेकर के आ सकता है। नंबर 5 की बात करता है, नंबर 5 जो है चेंज की बात करता है। विद द हेरोफेंट आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। ये देखिए दो कार्ड आए हैं, दोनों ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को ना आप कौन इंसान सही है कौन गलत है ये इसकी पहचान आपको बहुत अच्छे से है, ठीक है। आप सामने वाले इंसान का फेस देख करके पता कर लेते हो कि ये इंसान का उद्देश्य क्या है, या इंसान का इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ओके, या आपके आसपास के लोगों को लेकर के। आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि नॉलेज बांटना, लोगों की सलाह देना, लोगों को गाइड करना, लोगों को नॉलेज देना हर बात के लिए, ओके। एंड 5 ऑफ यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे लग रही है कि आपका ना नेचर ऐसा भी होगा गाइज कि अगर किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, ओके, आपको, तो मे बी आप उस इंसान से ज़िंदगी भर के लिए बातचीत बंद कर देते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। Why the 7 of Swords is here? Yes, आप डिफेंसिव हो जाते हो, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। कोई अगर आपको चीट कर रहा, धोखा दे रहा है, या किसी को लेकर के आपको इंट्यूशन आ गई कि यार ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान चीटर है, तो ऐसे लोगों से ना आप दूरियां बना लेते हो, डिफेंसिव हो जाते हो, खुद को प्रोटेक्ट करते हो ऐसे इंसान से और दूरियां बना लेते हो, ठीक है। विद द 3 ऑफ वांड्स दूरियां बना लेते हो। तो आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि आपके पास में नॉलेज बहुत है, आपको लोगों को गाइड करना चाहिए, लोगों की सही सलाह देना चाहिए ताकि उनकी लाइफ में भी चेंज आ सके। और उससे पहले आपको खुद की लाइफ में चेंज लेकर के आना पड़ेगा, खुद के जीवन को बदलना पड़ेगा, या खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना पड़ेगा। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस,
टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने डेथ का कार्ड चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। गाइज आपका जो ये कार्ड है, आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, डेथ का कार्ड। ये मुझे ये फील करा रहा है कि विद द डेथ कार्ड अगर मैं बताऊँ आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला आपके जीवन का उद्देश्य ये है कि आपको ना अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। जो भी पुराने पैटर्न्स चल रहे हैं, जो भी पुरानी सोच है आपकी, जो भी पुराने ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ करना चाहिए। मे बी आप उनको ना काफ़ी टाइम तक अपने साथ लेके चल रहे हो, है ना, साल दर साल बदल रहे हैं, बीत रहे हैं, और आप उन पैटर्न्स को, उन बर्डन्स को, उन टॉक्सिक लोगों की सोच को, है ना, लेकर के आप अपने साथ चल रहे हो कहीं ना कहीं, जो आपकी लाइफ में ना और सिर्फ चीज़ें एंड हो रही हैं, है ना, एंड सॉरी आप खुद से एंड नहीं कर रहे हो और आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है। ओके, आप मे भी इस वक्त भी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो सकते हो। तो यहाँ पे आपके जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि पहले खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओ, ठीक है। पावरफुल मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा अपने जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप है ना सोचते हो, जैसे रात को सोने टाइम में आप सोचोगे कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी पे ध्यान दूंगा, अपने स्किन पे ध्यान दूंगा, और मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, या बहुत कुछ ऐसा जो आप चाहते हो करना, लेकिन वो कभी भी आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। आपके साथ में ऐसा होता होगा कि आप रात को सोच करके सोते हो, लेकिन सुबह जब होती है ना तो वो चीज़ आप कभी भी नहीं कर पाते हो जो आप रात को सोच करके सोए हो। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग भी करते हो, या बहुत ऐसा एक ना संकल्प नहीं बन पाता है कि ना एक दृढ़ निश्चय जो होता है ना, एक स्ट्रांग माइंडसेट, वो नहीं दिख रहा है मुझे इस वक्त। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का जो पहला उद्देश्य है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना होगा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, द टावर आ चुका है जी, क्योंकि टावर भी जो है चेंज की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। ग्रुप नंबर 2, आप है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। हो सकती है कि आप है ना अभी अपने जीवन के उस पड़ाव पे हो जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो हर चीज़ को सीखने के लिए, हर चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हो, है ना। मे बी आप बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हो, ठीक है। बोलना बहुत अच्छे से आता है आपको, बोलते बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि लुक आ गया ना डेथ की एनर्जी, यस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइस आपके जीवन में कि जो आपको ना टाउ मूवमेंट फेस करा देती हैं, है ना। कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन और सिंबल्स दे रही होती है, कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आप क्या करते हो, उन चीज़ों को साथ लेकर के चल रहे हो, तो आप उन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ते, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मे भी किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, कोई आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचोगे कि यार वो मेरी ज़िंदगी से क्यों चला गया, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, या वो मुझसे नाराज़ क्यों हो गई, उसने मेरे साथ में कनेक्शन एंड क्यों कर लिया, ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हैं, पास्ट चीज़ें जो कि एकदम ही फिजूल हैं आपके लिए, कोई मायने नहीं रखते वो चीज़ें, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर चेंज लेकर के नहीं आओगे, जब तक आप अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आओगे, तो कैसे कोई नया पर्सन या कोई नया या नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आप वही टॉक्सिक लोगों को ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपको, आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं पहचानते हैं, ठीक है।
यूनिवर्स जो है ना रेडी है आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। आपके करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है। यूनिवर्स तैयार है। लुक एट द कार्ड 4 ऑफ कप। यूनिवर्स देने के लिए रेडी है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना वो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ गया है ना कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और चली जाती हैं ना, नए नए आइडियाज़ आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है ना, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप सोचते होगे कि कल करूँगा और आपका वो कल कभी नहीं आता है गाइस। ठीक है, लुक एट द कार्ड जजमेंट। डिवाइन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, डिवाइन आपको यहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। आपको इनर कॉल दिया जा रहा है कि भाई संभल जा, भाई सुधर जा, लेकिन नहीं, भाई तो संभलने का नाम नहीं ले रहा है, बहन तो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और अंत में होता क्या है, टावर मोमेंट फेस करना पड़ता है आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जीवन स्मूथ चले, लाइफ में आपको आज़ादी फील हो, इंडिपेंडेंट फील करो, आप ग्रोथ करो अपने लाइफ में, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ। अगर आप अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आओगे तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगी जो आपकी लाइफ को शेक कर देगा। ठीक है, आपको अंदर तक हिला देगा और फिर आप शिकायत करोगे यूनिवर्स से कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जो लोग जा चुके हैं विद द 8 ऑफ कप एंड द विद द 8 ऑफ कप, जो लोग जा चुके हैं विद द टावर एंड द 8 ऑफ कप, जो लोग आपको छोड़ करके जा चुके हैं, जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, जो कुछ भी हुआ, उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए थे ही नहीं, वो इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं हमेशा आपके लिए। पेज की एनर्जी है, आप उनके लिए फीलिंग्स रखते रहे, प्यार रखते रहे, लेकिन उनका क्या था, उनका नहीं था, उनका कोई वो अटैचमेंट नहीं था जितना आपका था। आप हमेशा सोचते रह गए, है ना। आप उनकी तरफ में भी आज भी अट्रैक्टेड होते हो, कई लोग ऐसे हैं। आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले अपनी लाइफ को ना इस उथल पुथल वाली ज़िंदगी से ना शांत पानी की तरफ लेकर के जाओ, शांत रखो, पीस की तरफ जाओ, अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आओ। ट्रांसफॉर्मेशन, टावर की एनर्जी भी चेंज की बात करता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चेंज की बात करता है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ना कई बार टावर मोमेंट मिलता होगा, है ना, और आप सोच में पड़ जाते होगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि आप अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आ रहे हो विद द डेथ कार्ड। पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, पुराने पैटर्न्स को आप साथ में लेकर के चल रहे हो। लोड है उसका, बर्डन है उसका, उन चीज़ों को साथ में लेकर के मत चलो। जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना छोड़ दो, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, है ना, न्यू लव आपका वेट कर रही है। ठीक है, आपका वेट कर रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, या बहुत कोई भी इंसान जो आएगा यूनिवर्स की तरफ से, जो जिसको डिवाइन भेजेंगे आपकी लाइफ में, उस इंसान से आपको इतना प्यार मिलेगा, इतना केयर मिलेगा, इतना अपनापन मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ओके, किंग ऑफ कप, डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान भेजेंगे जो आपको लेकर के इमोशनली फील करेगा। किसी ऐसे इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी जो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, पेज की एनर्जी में नहीं रहेगा, वो किंग की एनर्जी में रहेगा। और मे बी ये इंसान बैठा है आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, या यूनिवर्स की तरफ से ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी के रूप में या एक प्यार के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपका जो सीन है ना वो पास्ट में ही अटका हुआ है। तो यहाँ पे आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है पता है, कि अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आओ। आप जब अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आओगे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, तभी आप अपने जैसे और भी लोगों के जीवन को बदलोगे। ठीक है, आपके जीवन का यही उद्देश्य है कि पहले आप अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए, फिर अपने जैसे और भी लोगों के जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन सजिटेरियस, लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। एक बार मैं यहाँ से भी देखूंगी। यहाँ से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे। कम्युनिकेशन इज की। जेमिनाई हो सकते हो आप, या जेमिनाई से डील करोगे आगे जा करके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस यही बोला जा रहा है। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और आपको कहा जा रहा है कि निकलो सिचुएशन से बाहर। जो पैटर्न्स जो आप
पास्ट के पैटर्न्स को अपने ऊपर डाल के चल रहे हो ना, उनको हटाओ। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप लोगों को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एंड इक्लिप्स। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा गाइज। आपको लोगों को ये दिखाना है कि आप है ना पहले जैसे थे वैसे अब नहीं हो, अब आप चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बदलाव आ चुका है। आप एक हीलर भी हो सकते हो गाइज, ये अपने आप को हील करने के लिए कहा जा रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। और कम्युनिकेशन इसकी माने कि जब तक बात नहीं करोगे, यूनिवर्स से खुल करके अपने दिल की बात बताओ, खुल करके कहो, ठीक है। और जो चाहिए वो मांगो, वो चीज़ें आपको मिलेगी। और अपने आप को हील करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यही है यहाँ पे। जो चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए। ओके, बस पावरफुल चेंज होगा आपके माइंड में। आप खुद को चेंज करो, फिर आपको पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने फूल की एनर्जी को चूज़ किया है। ये है आपके लाइफ का पर्पस। तो आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती पे आए हो। सबसे पहली चीज़ कि गाइस आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि इनोसेंस बन करके नहीं रहना है आपको, ठीक है। मासूमियत जहाँ भी लोग देखते हैं उसको कुचल देते हैं, ठीक है। मासूम लोगों को तो कह सकते हैं कि जो लोग बहुत इनोसेंट होते हैं ना, आज की दुनिया वैसी नहीं है। थोड़ा तेज़ बनो, थोड़ा चंट बनो, ठीक है। कहते हैं ना तेज़ तर्रार बनो, है ना। थोड़ा बोलना सीखो। मे बी आप कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाते हो जल्दी से, या कई बार आप तो मे बी बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो कि कोई भी आपको धोखा दे रहा है, कोई भी आपको कुछ कह के चला जा रहा है, या कोई भी आपको भाव नहीं दे रहा है ना, या आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। सीखो, दुनिया को देख करके सीखो कि लोग कैसे जी रहे हैं, या लोग कितना तेज़ दिमाग है लोगों का, या किस तरीके से लोग चालाकियाँ करते हैं, ठीक है। आप में भी चालाक इंसान नहीं हो सकते क्योंकि आपने द फूल की एनर्जी को चूज़ किया है। आप बीइंग अ वुमेन, है ना, आप एक इंसान ऐसे हो सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है। जो हो रहा है लाइफ में वैसे आप चलने दे रहे हो, ठीक है। अपने मन से कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। कोई कहीं ले जाता है कि चल भाई वहाँ चलते हैं तो चले जाते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे आपके जीवन का उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ें कर रहे हो ना आप, इन चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप है ना लोगों की नज़रों में कैसे होते हो पता है, एक फूल की तरह समझते हैं आपको। द फूल की एनर्जी, फूल का 2 मीनिंग होता है, ठीक है। मैं फूल वाला फूल की बात नहीं कर रही हूँ जो फ्लावर होते हैं। यहाँ पे फुलिश है ना, बेवकूफ़। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं जबकि आप बेवकूफ़ हो नहीं, ठीक है। आप बेवकूफ़ हो नहीं। आप कई बार क्या होता है ना कि घबरा बहुत जल्दी जाते हो। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आपको समझ में नहीं आता है, तो वैसे सिचुएशन में आप घबरा जाते हो और लोगों से मदद लेने लग जाते हो। नहीं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपको रिस्क टेकर बनना है, ठीक है। आपके जीवन का यही उद्देश्य है कि जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको खुद सॉल्व करो। किसी के पास जाओ मत, क्योंकि बाद में वही लोग हैं ना आपका मजाक बनाते हैं, वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सीखो कि ये चीज़ कैसे होगी। मे बी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड हो, या किसी और से पूछते हो कि अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये मुझे नहीं आ रहा, ये बता दो। तो ऐसे में लोग हैं ना आपको एक बेवकूफ़ इंसान समझते हैं, सॉरी टू से। और ऐसे में आपकी जो मासूमियत है उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो यहाँ पे आपके जीवन का उद्देश्य ये है गाइस कि एक नई शुरुआत करो, ज़ीरो से करो, ठीक है। चाहे ज़ीरो से ही करो, आपको लगे कि नहीं मुझे तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो करो। अभी कुछ भी ज़्यादा समय नहीं बीता है, ज़ीरो से स्टार्ट करो, नई शुरुआत करो, सीखो चीज़ों को, एडवेंचरस बनो, ठीक है। लोगों के बारे में जानो कि लोग कैसे हैं, किस तरीके से चालाकियाँ करते हैं, लोग किस तरीके से लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, ओके। उन चीज़ों को सीखो और रिस्क लेना सीखो गाइज। जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। स्टैंड लो अपने लिए, ठीक है। कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, लोग आपके मजाक ही बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, ओके।
अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस पर्सन हो तो प्लीज़ अपने बारे में सोचो, है ना। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको पता नहीं कहाँ फ्लो कर दे, ठीक है, कहाँ भेज दे। किसी के बहकावे में मत आया करो, किसी की बात ज़्यादा सुना मत करो, ठीक है। एंजॉय करो, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, एंजॉय करो, अपनी लाइफ को जियो। लेट्स सी व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ग्रुप नंबर 3, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? 9 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। आप कितना स्ट्रेस लेते हो, कितना ओवर थिंकिंग करते हो, ये हो गया तो वो हो गया तो, ठीक है। यस, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है गाइज आपको। मे भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिख रही है, कि आप सो भी नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। लुक एट द कार्ड गाइज। मैंने बोला ना कि लोग आपकी मासूमियत का ना गलत फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, है ना। डेविल, लोगों की नज़रें भी ठीक नहीं है आपको लेकर के गाइज। ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, या ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप किसी के ऊपर डिपेंड हो गए। मे भी मान लीजिए आईफोन है ना, और आपको नहीं पता है कि वो कैसे चलाना है या कैसे क्या करना है, उसमें क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो ऐसे में क्या करते हो ना कि आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो जिसके पास ऑलरेडी आईफोन है, जिसने साल दर साल चलाए हैं उसको, तो आप जाकर के उनसे मदद मांगते हो ना, वो आपकी मदद करेगा, ठीक है, मदद करेगा, मदद करने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे ना फिर आपकी बुराई करेगा या आपका मजाक बनाएगा कि यार उसको ये नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज नहीं है ना। तो आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो तो आपकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? एस ऑफ कप, एंड द लवर्स। वाओ, गाइस, अगर आप पास्ट लाइफ पे विश्वास करते हो तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपका पहला जन्म नहीं है, आप इससे पहले भी आपका जन्म हो चुका है, वहाँ पे भी आपके साथ में सेम यही चीज़ें थी, तभी आपको इस जीवन में भी यही बताया जा रहा है कि पहले खुद के लिए स्टैंड लो, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनो यार। 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट बनो, खुश रहो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, सीखो। अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को लेकर के तो नॉलेज गेन करो, लर्न करो, चीज़ों को सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इंडिपेंडेंट रहो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो इंडिपेंडेंसी को बताता है। ये बंदा किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अकेला है, मस्त है, एंजॉय कर रहा है, लाइफ को जी रहा है, अपने गोल्स अचीव कर रहा है, अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है। सेम यही चीज़ आपको करना है, क्योंकि खुशियाँ मांगने से नहीं मिलती है गाइज, ठीक है। खुशियाँ तब आएंगी आपकी लाइफ में जब आप खुद को खुश रखना सीखोगे, जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद को पसंद करोगे। 9 ऑफ कप, ठीक है। आपकी विशेष भी तभी पूरी होंगी जब आप खुद को प्यार करोगे। ये बंदा देख रहे हो, इसके पास सब कुछ है, बस ये बैठा है अपने ईगो में, कोई नहीं है इसके साथ, अकेला है ये, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपने मस्ती में मस्त है, बैठा है, किसी की ज़रूरत नहीं है इस इंसान को। सेम यही चीज़ है, क्योंकि लोगों की जो नज़रें हैं ना गाइज आपको लेकर के बहुत ही बुरी हैं, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। लोग आपको उस रास्ते पे लेकर के जाना चाहते हैं जिस रास्ते पे आप में भी अगर आप इनोसेंट नहीं होते तो लोगों की भावनाओं को समझ पाते, तो आपको पता चलता है कि ये जो लोग हैं ना, मुझे जिस रास्ते पे लेकर के जाना चाह रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिन भी लोगों के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे टावर का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। ऐसे लोग ही ना आपका अपना बनते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, आपके हितैषी बनते हैं, आपके शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन एंड में क्या मिलता है आपको उनकी तरफ से? टावर, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 9 ऑफ सोर्ड्स, धोखा,
ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन। आप बहुत ज़्यादा टीम वर्क में विश्वास करते हो, आपको लगता है कि नहीं साथ में मिलकर के काम करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। आप लोगों का काम एक्स्ट्रा करके देते हो, ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन बदले में जो आपको मिलना चाहिए ना वो कभी मिलता नहीं है ना, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलती। हमेशा हर्ट होते हो, हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन मिलता है, हमेशा धोखा मिलता है, लोगों की बुरी नज़र रहती है आपके ऊपर, लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग आपको ना अपने ही इशारे पे नचाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो। आपको लगता है कि मेरा दोस्त है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है या अच्छा मेरे लिए है, नहीं, ऐसे लोग ही आपको आगे जाकर के तकलीफ देते हैं। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, सीखोगे नहीं आप अपने जीवन में, तब तक आप अपने जीवन की जो अंधकार है ना उसमें रोशनी नहीं भर सकते, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस तभी अचीव करोगे आप जब आप इंडिपेंडेंट होगे, चीज़ों को सीखोगे, ओके, तभी अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। लुक एस ऑफ कप, तभी अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनके साथ में आप मिल करके काम करोगे, और ये और कोई ना आपके सोलमेट होंगे, आपके ट्विन होंगे। आपका मिलना किसी ऐसे इंसान से होगा जो आपका या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा उस इंसान के साथ में, और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ओके। क्योंकि लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ का कोई जीवन हो, या कलीग हो आपके, ये लोगों की तरफ से भी ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी मेरे को दिख रहा है, मिला है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सीखो, आगे बढ़ो, अपने ऊपर डिपेंड करो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो, तभी आपके जीवन में सक्सेस आएगा विद द सन कार्ड, ठीक है। आप अपनी लाइफ में तभी खुशियों को देख पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों की लाइफ में खुशियाँ तभी आप लेकर के आ सकते हो जब आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, आप खुश फील करोगे, ओके। जिस तरीके से आप लोगों को पसंद करते हो ना, ज़रूरी नहीं कि लोग आपको उसी तरीके से पसंद करें। बहुत से लोगों को शिकायत होती है। यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। आपके जीवन का उद्देश्य तो हमने देख लिया, आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। यहाँ पे ना आपको दिखा देना है लोगों को कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। आप भी ऐसा नहीं है कि सहारा ही किसी का ले करके चलो आप। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यस। अगर आप इनकी चापलूसी करोगे ना गाइस, इनके साथ रहोगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। जब तक आप अपना एक अलग मुकाम नहीं बनाते, जब तक आप अपना एक अलग रास्ता नहीं बनाते, अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट लिब्रा, बैलेंस लेकर के आओ अपने जीवन में, तभी आपकी लाइफ में जो है चीज़ें विन विन होंगी, फोरकास्ट होंगी। एक कार्ड और लूँगी मैं। द ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेकर के जाएगा सक्सेस की तरफ। अगर आपके ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं, तो उनको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है, माइंड में मत रखो। टॉरस, लिब्रा और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि लोग साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, और ऐसी सिचुएशन से कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है, तो आपको सक्सेस अगर पाना है तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आपको ना अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप है ना अपने आप को कम समझते हो। यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अपने आप को कम मत समझो, सीखो, जो चीज़ नहीं आ रहा उसको सीखो, आगे बढ़ो, ठीक है। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आएगा, तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, तभी चीज़ें सक्सेस की तरफ जाएंगी, ओके, तभी चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी आपकी लाइफ में। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।